जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिल्डर ट्रेड से जो भी बच्चे ITI कर रहे हैं उनके लिए आज इस चैनल के माध्यम से आज विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप एवं गैस कटिंग एवं गैस वेल्डिंग, है ना। एक टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत से पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर आएंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिल्डर ट्रेड से जो भी बच्चे ITI कर रहे हैं उनके लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली बिल्डिंग का शुरुआत यहीं से स्टार्ट होता है। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि हीट के प्रकार के अनुसार बिल्डिंग के प्रोसेस 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला गैस बिल्डिंग, दूसरा आर्क बिल्डिंग और तीसरा अनदर बिल्डिंग प्रोसेस, यानी वैसा बिल्डिंग जिसमें ना गैस का उपयोग होगा और ना ही आर्क का प्रयोग होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग जो प्रोसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं हीट के अनुसार, यानी उष्मा के प्रकार के अनुसार बिल्डिंग 3 प्रकार के हो सकते हैं, यानी आर्क बिल्डिंग यानी विद्युत बिल्डिंग, दूसरा गैस बिल्डिंग और तीसरा अनदर बिल्डिंग जिसमें थर्मिक बिल्डिंग, स्पॉट बिल्डिंग ये सब आते हैं। इन सभी की जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। हमें मुख्य रूप से 2 बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में समझना होता है, पहला गैस बिल्डिंग और दूसरा आर्क बिल्डिंग। चूँकि गैस बिल्डिंग में यही आता है ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप एवं गैस बिल्डिंग और गैस कटिंग। यहाँ पे आप समझेंगे कि ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप, इससे आप क्या समझते हैं। अगर ऐसा आपसे सवाल पूछा जाए कि ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप से आप क्या समझते हैं, तो अब इसका उत्तर यही देंगे कि हम ऑक्सी स्टीलिंग से यही समझते हैं। बिल्डिंग वर्कशॉप में जब बिल्डिंग करते हैं तो जो गैस से बिल्डिंग होता है ना, जो गैस से बिल्डिंग होता है उसमें 2 प्रकार की गैसें यूज की जाती है, पहला ऑक्सीजन और दूसरा स्टीलिन, है ना। इन दोनों को गैसों को यूज करके, है ना, इसका पूरा सिस्टम को, पूरा कंपोनेंट को, पूरा भाग को, पूरा सेटअप को, पूरा सिस्टम को जानते हुए, है ना, जब हम बिल्डिंग करेंगे, है ना, तो इससे ही ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप समझेंगे। ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप में बहुत से ऐसा कंपोनेंट होते हैं, बहुत ऐसा भाग होते हैं जिसे सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। यही बेसिक बिल्डिंग मूल तत्व है। तो चलिए आज हम यही जानते हैं कि ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए आप यहाँ ध्यान देंगे, चूँकि आप यहाँ देखेंगे कि ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं। और हम यहाँ पे फिगर भी बताते चलेंगे, यहाँ पे फिगर भी बताते चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन गैस। हमने ऑक्सीजन गैस का फिगर तो बता नहीं सकते, हम इतना बता सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस, स्टीलिंग गैस के बारे में संपूर्ण जानकारी पार्ट बाय पार्ट लेकर हम आएंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये जान लीजिए कि ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। इसके बिना ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप अधूरा है ना। इसलिए सबसे पहले जानना होगा कि ऑक्सी स्टीलिंग में कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से भाग मिलाकर ऑक्सी स्टीलिंग की सेटिंग अप पूरा होता है, उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले होता है ऑक्सीजन गैस, स्टीलिंग गैस, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। आप यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का चित्र है ना। दूसरा है स्टीलिंग गैस सिलेंडर, है ना। ऑक्सीजन दाब रेगुलेटर, आप यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन दाब रेगुलेटर है ना। यहाँ है स्टीलिन दाब रेगुलेटर, आप यहाँ देखेंगे स्टीलिन दाब रेगुलेटर का चित्र है। अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन रबर हॉज पाइप, आप यहाँ देखेंगे, है ना, क्या है, ऑक्सीजन रबर हॉज पाइप है। और आगे देखेंगे स्टीलिन रबर हॉज पाइप, यहाँ देखेंगे आप, है ना। ब्लो पाइप, है ना, आप यहाँ देखेंगे ब्लो पाइप का चित्र बना हुआ है ना। ब्लो पाइप को हम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वेल्डिंग गन बोलते हैं, टॉर्च असेंबली बोलते हैं, फूकने बोलते हैं, नोजल बोलते हैं ना, जिसे हम टॉर्च असेंबली बोलते हैं, वेल्डिंग गन बोलते हैं। और इसके अलावा जब बिल्डिंग करते हैं तो इसे हम ब्लो पाइप बोलते हैं, वेल्डिंग गन बोलते हैं, टॉर्च असेंबली बोलते हैं। और एक प्रकार का होता है गैस कटिंग, है ना, जो हम यहाँ देखेंगे, है ना, बिल्डिंग गैस कटिंग। गैस कटिंग के अलग नोजल आता है ना, ये सब होता है। आप यहाँ चित्र देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे गूगल क्या होता है, जैसे चश्मा। जब बिल्डिंग करते हैं तो हमें आंखों का क्षति से बचने के लिए गूगल का उपयोग करते हैं, और हमें हैंड स्क्रीन या हेमलेट का भी उपयोग करना होता है। अगला होता है स्पार्क लाइटर। स्पार्क लाइटर वह होता है जो कि
आप यहाँ देखेंगे स्पार्कुलेटर का चित्र है। आगे देखेंगे सिलेंडर की का चित्र आप यहाँ देखेंगे। सिलेंडर की वह होता है कि जब आपातकालीन में जब सिलेंडर को बंद करना होता है तो सिलेंडर की को सिलेंडर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि आपातकालीन में सिलेंडर को बंद करना भी होता है ना। सिलेंडर को खोलने और कसने के लिए सिलेंडर की होता है ना, जो कि आप यहाँ इस फिगर में देखेंगे सिलेंडर की क्यों। आगे देखते हैं सिलेंडर ट्रॉली वह होता है जो कि सिलेंडर को आपातकालीन स्थिति में खुला वातावरण में लेकर जाना। भारी सिलेंडर को आप उठा नहीं सकते हैं, है ना, इसलिए एक ट्रॉली में 2 चक्के लगे होते हैं, उसके माध्यम से आप बाहर उसको ठेल के, है ना, ले जा सकते हैं। आप यहाँ ट्रॉली, है ना, का सिलेंडर ट्रॉली का चित्र देखेंगे। अगला है हैंड स्क्रीन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सब जो भाग होते हैं, ये सब कंपोनेंट होते हैं जो कि ऑक्सीएसिटिलीन की सेटिंग अप को पूरा करता है। क्योंकि इन सभी चीज़ों को बेहतर ढंग से जानने के लिए आप चंद्रकांता क्लासेज पटना को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगी। और ITI में बिल्डर ट्रेड से जो बच्चे ITI कर रहे हैं, CITS कोर्स कर रहे हैं, CTI कर रहे हैं, है ना, ये सब जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये सब बेसिक जानकारी है। और इसे जाने बिना आप बिल्डिंग को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे समझेंगे कि हमने ऑक्सीएसिटिलीन की सेटिंग के बारे में पूरा जानकारी दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन गैस, एसिटिलीन गैस के, है ना, जितने भी कंपोनेंट हैं उसे हम पार्ट बाय पार्ट, है ना, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस, एसिटिलीन गैस, है ना, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ऑक्सीजन गैस क्या होता है ना, ऑक्सीजन गैस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, ऑक्सीजन गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त होता है, यानी ऑक्सीजन गैस के बारे में आपको ले चलेंगे और आपको साइंस की दुनिया में हम ले चलेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।